हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आज का हमारा टॉपिक नाउन है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टेट के लिए, हर एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या है? सबसे पहले नाउन के बारे में जानते हैं। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी दुनिया में हर वो चीज जिसका अपना एक नाम है वो नाउन है। दुनिया में हर वो चीज, हर वो वस्तु, हर वो स्थान जिसका अपना नाम है वो नाउन है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बॉय, गर्ल, राम, मोहन, हिसार, गोल्ड, ये सारे के सारे क्या है? नाउन है। इसके अलावा हर वो चीज जिसको नाम दिया गया है वो नाउन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है प्रॉपर नाउन। The noun denotes a name of proper or specific person, place or thing। यानी ये कहा जाए कि वो वस्तु, वो स्थान, वो पर्सन जिनको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है वो क्या कहलाता है प्रॉपर नाउन। जैसे एक तो मैं ये कहूं बॉय और एक मैं ये कहूं राम। मिस्टर गुप्ता टीच अस इंग्लिश। मिस्टर गुप्ता ये भी एक नाउन है, इंग्लिश ये भी एक नाउन है। ये प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है। अगर मैं यहां पर इंग्लिश हटाकर लिख दूं मैनी सब्जेक्ट। मिस्टर गुप्ता जो है वो हमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बस ये बोल दिया गया बहुत सारे पढ़ाते हैं। जब सब्जेक्ट मेंशन कर दिया गया है तो ये क्या होगा? कॉमन नाउन। यानी फिर से जब हमें किसी भी वस्तु का, स्थान का एक स्पेसिफिक नेम पता चल जाता है तो वो होता है प्रॉपर नाउन। वंस देयर वर टू फ्रेंड्स, मोहन एंड सोहन। एक बार दो पर्सन थे, दो फ्रेंड्स थे। जब हम फ्रेंड के बारे में अगर हमारी लाइन को यहीं स्टॉप कर देते हैं तो जो ये फ्रेंड है यहाँ हमें उसके नाम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। और जब हमें यहाँ पर क्लियर बोल दिया गया दो फ्रेंड है, कौन कौन से, उनके मोहन और सोहन उनके नाम है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। उसके अलावा आई लिव इन अ बिग सिटी। I live in a big city. I live in हिसार, हरियाणा। मैं एक बड़ी सिटी में रहती हूँ, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, मगर फर्क क्या है? ये कॉमन नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि सिटी और स्टेट ये क्या है? स्टेट है। जब यहां पर मैंने एक स्टेट का नाम मेंशन कर दिया है तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। आई होप आपको प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन नाउन। द नाउन denotes a common
पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी वो नाउन जो सभी के लिए कॉमन है, इसका एक स्पेसिफिक नाम नहीं होता, ये सभी के लिए कॉमन है। जैसे मैंने कहा मैं एक बड़े शहर में रहती हूँ, मैं एक बड़े जिले में रहती हूँ, तो एक जिले का नाम मैंने मेंशन नहीं किया तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा जिला है। जैसे वी सॉ मैनी बॉयज वर प्लेइंग हॉकी। वी सॉ मैनी बॉयज, हमने बहुत सारे लड़कों को देखा था जो हॉकी खेल रहे थे। अब वो हॉकी खेल रहे थे, यहाँ पर हॉकी गेम मेंशन कर दिया, हो सकता है मैं यहाँ हॉकी ना लिखकर मैं गेम भी कर सकती हूँ। तो हमने बहुत सारे लड़कों को देखा गेम खेलते हुए, मगर कौन सा गेम खेलते हुए, मैंने हॉकी मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर बॉयज है जो कॉमन है, जो हर लड़के के लिए कॉमन है, हर लड़के के लिए वर्ड यूज किया गया है। अगर यहाँ पर मैं उनके नाम लिख देती हूँ, भाई राम को देखा, मोहन को देखा, फिर सोहन को देखा, उसके अलावा अलग अलग इंसानों के मैं लड़कों के नाम लिख देती हूँ, तो ये तो हो गया प्रॉपर। और जब मैं नाम मेंशन नहीं करती हूँ, सभी के लिए वो कॉमन है, तो वो कॉमन नाम। इसके अलावा जैसे स्टेट, सिटी, बुक्स, पेन, ये सारे क्या है, कॉमन नाउन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। A noun which denotes a group of person, place और things। यानी वो नाउन जिसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ग्रुप्स के बारे में, कलेक्शन के बारे में। जैसे bunch of bananas, bunch of keys, a jury of judges, a panel of judges, a group of schools, a team of players, a class of students, a crowd of peoples, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी इन सभी से हमें क्या पता चल रहा है, इनके कलेक्शन के बारे में, इनके ग्रुप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। जैसे बनानास के ग्रुप को बंच कहा जाता है, चाबियों के गुच्छे को, मतलब चाबियों के ग्रुप को बंच कहा जाता है। जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं उनको क्राउड कहा जाता है। जहाँ पर बहुत सारे जजेस बैठकर डिसीजन लेते हैं उसको पैनल या फिर जूरी कहा जाता है। मूर्ख लोगों का जो एक ग्रुप होता है उसको ग्रुप ही कहा जाता है। प्लेयर्स के ग्रुप को टीम कहा जाता है। स्टूडेंट्स यानी क्लास कब बनती है, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। अ नाउन which denotes a materials।
materials like gold, silver, water, oil, grain, sugar, rice, फर्नीचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी वो नाउन जिससे हमें मटेरियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। मटेरियल्स सॉलिड और लिक्विड दोनों ही फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, फर्नीचर है, ग्रेन है, ये सारे क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। अगर वाटर, ऑयल, मिल्क, ये सारे लिक्विड फॉर्म में है। और ये किस में काउंट होते हैं, मटेरियल नाउन में। नेक्स्ट और लास्ट जो पार्ट है वो बचता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। A noun which denotes sudden feeling, emotion, एक्शन एक्सेट्रा। यानी वो हमारे इमोशन, फीलिंग जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल होते हैं, वो किसमें होंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे आई एम वेरी हैप्पी, my mother was crying yesterday night. The child was sad. जब इनको अंडरलाइन किया जाता है तो ये क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। आज का हमारा सेशन इतना ही है। आई होप आपको नाउन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।